हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए तथा मेरे भोले बाबा को स्मरण करते हुए आज स्कंद पुराण के आगे की अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल अक्षय तृतीया के दिन प्रथम अध्याय पढ़ा था। कल शिव महापुराण का समापन भी हुआ, पूजन भी हुआ और 108 पार्थिव शिवलिंग का हम लोगों ने पूजा भी किया। 108 पार्थिव शिवलिंग पूजन के उपरांत हवन इत्यादि भी कर हम लोगों ने छोटा मोटा प्रसाद भी रखा। बाबा की कृपा से सभी ने आनंद पूर्वक सभी कार्यक्रम अच्छे से हुआ। यह आप लोग के और मेरे भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस स्कंद पुराण में आप साक्षी बनकर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को आह्वान करता हूँ। उनसे भी प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आप अपना आशीर्वाद हम लोगों पर बनाए रखें और इस कथा का श्रवण करें। मैं अपने कुल देवी की सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूं। उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात मेरे परम श्रद्धेय मेरे गुरु, जिनके आशीर्वाद से ही मैं इस कथा को आगे की ओर ले जा पा रहा हूं। कल शिव महापुराण के समापन के उपरांत मैंने गुरु जी से मोबाइल पे वार्तालाप की। गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने बताया कि उनकी हमेशा मुझ पर उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर और आप सबों पर बना रहेगा। मेरे गुरु को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज का स्कंद पुराण का दूसरा अध्याय पढ़ूंगा और उससे के साथ ही मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बारंबार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कथाओं की ओर प्रेरित किया। मैं 18 पुराण आप लोगों के लिए इस शिव महापुराण के उपरांत 18वां पुराण पढ़ूंगा। मैं अपने जीवन काल में जो भी समय मिलेगा, जिस प्रकार भी मैं पुराणों के समीप आ सकूंगा, आप सबों के समक्ष जरूर छोड़ूंगा। अगर मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, अगर मैं प्रवास में रहूंगा तो मैं ईश्वर चर्चा करके ही इसको विराम दूंगा और ईश्वर चर्चा करके 5 मिनट 10 मिनट आप लोगों के समक्ष मैं उससे भी ऑनलाइन प्रार्थना करूंगा। मैंने बाबा को प्रण किया है कि बाबा आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। मेरे भोलेनाथ ने कल मुझे बहुत ही आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर उन्होंने इस कथा को आगे की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी। मेरे बाबा सर्वव्यापी हैं, सर्वविख्यात हैं। मेरे बाबा ही हैं जो विश्व का कल्याण करते हैं। मेरे बाबा को मैं पुनः प्रणाम करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि हे भोलेनाथ, आप जिस प्रकार तमरुका जी से कथा कराए थे उस प्रकार मुझसे कथा करवा लीजिए। यह स्कंद पुराण मेरा द्वितीय पुराण है, इसे आप आगे की ओर ले जाइए और अपनी अखंड कृपा मुझ पर और मेरे श्रोताओं पर बनाए रखिए। हे बाबा, मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, आप जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उन्हें विशेष रूप से अपनी सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे बाबा, मैं आपसे मांगता हूँ आप अखंड कृपा बनाए रखिए। हे भोलेनाथ, हे शंभो, हे स्कंददेव, आपको नमस्कार करता हूँ। हे स्कंददेव, हे बाबा भोलेनाथ, आप गौर बिंदोरा के रूप में
उमा शंकर नारायणी देवी के रूप में इस कथा का श्रवण कर गौर बिंदोरा बनकर इस कथा का श्रवण कर लीजिए। मेरे में कोई सामर्थ्यता नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूं। हर हर महादेव। ज्योति भाभी क्या दे आएगा बोलो तो धने से तो हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पैसा हम उसके साथ करेगा के साथ भेजे सुनिए लगी भी लीजिए तो हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धनेश भाई इधर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे बम बम भोला, हे मेरा भोला। हे बाबा, आप कृपा बनाए रखिए। मैं प्रयास करूंगा कि आगे आप लोग को भजन भी, मैं भजन गायकों के द्वारा कुछ कुछ भजन पेश कर सकूं, लेकिन बाबा की इच्छा होगी उसी प्रकार हो सकता है। मेरे में सामर्थ्यता नहीं है। अगर बाबा मुझे सक्षम बनाएंगे तो मैं बाकायदा मंडली के साथ ही आपके साथ कथा करूंगा। चूँकि कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ लोग भक्ति भाव से मेरे साथ इस कार्यक्रम में भी शामिल होने के लिए तैयार हैं, और बाबा आगे आगे जो करवाना चाहेंगे वो करेंगे। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। बम भोला। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। दक्षायनी सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्यमय कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन के देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गई और परम सौभाग्यवान नंदी के पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता, सहज संबंधी तथा बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली। पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याणमय भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर ऋषियों को संबोधित करके कहा, भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से आप परिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ तथा कनव जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपके महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती के बात सुनकर दक्ष ने कुपित होकर कहा, भद्रे, तुम्हारी बात बहुत तुम्हारे बहुत बातें बनाने से क्या होगा? इस समय यहाँ तुम्हारे कोई आवश्यकता नहीं है। ठहरो या चली जाओ। तुम यहाँ आई क्यों हो? तुम्हारे पति जो शिव कहलाता है, अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है। वह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है, इसलिए यज्ञ के निमित्त उसकी आमंत्रित नहीं किया गया है। विश्ववंदिता सती अपने पिताजी के शिव को निंदा के में संलग्न देख अत्यंत क्रोध से भर गई और सोचने लगी, जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देख चुपचाप सुनता है, वे दोनों नरक में जाते हैं, और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करते हुए सती शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देख उनके साथ आए हुए समस्त शिव भगन आकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वेदेव, अश्वनी कुमार तथा संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे। इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित हुए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए।
साथ ही करोड़ों भूतों से गिरी हुई काली का भी प्रागड्य हुआ। बोलो शंकर भगवान। आप देख सकते हैं किस प्रकार सती माँ का यह सुन के कारण बंद कर लिया सती माता ने। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए, साथ ही करोड़ों भूतों से गिरी हुई काली का भी प्रागड्य हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर तथा 13 प्रकार के पात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया, प्रभु शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है। भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, महाभाव वीर शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश करो। देवादिदेव शूलपाणी महादेव जी की यह आज्ञा शिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से गिरे हुए दक्ष की ओर चले गए। उनके साथ कालिका देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुद्र वायु चलने लगी, मेघ रक्त की वर्षा करने लगे, संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहस्त्र उल्कापात होने लगे। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पाद वहाँ देवता आदि को दिखाई दिए। दक्ष को भी बड़ा भय हुआ। वे भगवान विष्णु के शरण में गए और विनय पूर्वक कहने लगे, महाविष्णु आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए सुरश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ हैं, इस महान भय से मुझे मुक्त कीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, ब्रह्मांड इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता है तथा पूजनीय महात्मा का पूजन नहीं किया जाता, वहाँ 3 संकट अवश्य प्राप्त होते हैं, दुर्भिक्षी, मृत्यु तथा भय। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को मानना चाहिए। तुम्हारी यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया है, इसी कारण यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं है। यह कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण ही हो रहा है। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो उठे। उनका मुंह सूख गया। इतने में ही अपना सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी हार पहुंचे। उनके साथ काली, कतायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, तवरीता तथा वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं तथा भूतों का महान समुदाय भी था। शाकनी, डाकनी, भूत, प्रमथ, गुरुमाक, कुष्मांड, करपट, बटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल राक्षस, यक्ष, विनायक तथा 64 योगिनियों का मंडल, ये सब उस महान प्रकाशमान यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। लोकपाल सहित देवताओं ने भी देव शिवगणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। यद्यपि वे लाखों की संख्या में थे, तथापि इंद्र और आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उसी समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिवगणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था। उस समय देवता विजयी हुए। अपने सैनिकों को पराजय देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभाष को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, दक्ष पक्षियों, पिशाचों, ग्रहों तथा राक्षसों का भी उस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगणों ने शूल के आघात से देवता की गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल भी ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां खड़े हो रहे। वे बारंबार बृहस्पति जी से पूछते थे, गुरुदेव हमारे विजय कैसे होगी। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कही थी वह आज सत्य हुई। यदि फलस्वरूप में परिणत हुए कर्म का नियामक कोई ईश्वर है तो वह भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है उस पर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता।
कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, न करने वाले को नहीं। वह ईश्वर केवल अनन्य भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण सुख दुखात्मक जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय नहीं दिखाई देता इंद्र। तुम मूर्खता और लोलुपता के बस इन लोकपालों के साथ यहाँ आ गए हो। बताओ तो उस समय क्या करोगे। ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं, वे इनके सहायक हैं। वे महाभाग कुपित होने पर जब संहार आरंभ करते हैं तब किसी को शेष नहीं छोड़ते। बृहस्पति जी का यह कथन सुनकर वे संपूर्ण देवता लोकपाल तथा इंद्र भी चिंता में डूबे। तदंतर शिवगणों से गिरे हुए वीरभद्र ने कहा, तुम सब देवता मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने के लिए आ गए हो। मेरे निकट तो आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। सखे इंद्र, मित्रवर, सूर्य, चंद्रमा, धनाध्यक्ष, कुबेर, पार्श्वधारी, वरुण, मृत्यु, यमुना के बड़े ये भैया यमराज, मैं आप लोगों को तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूंगा। यों कहकर क्रोध से भरे वीरभद्र ने सब देवताओं पर वाणी का बौछार आरंभ की। उन बाणों की बौछार आरंभ की। उन बाणों को आघात से पीड़ित होकर वे सब के सब दशों दिशाओं में भाग गए। लोकपालों के और देवताओं के पलायन भाग कर जाने पर भगवान विष्णु भी चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता, ऋषि तथा अन्य जो यज्ञोपजीवो लोग थे, उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु के धरती पर पटक कर उनके दाढ़ी और मुख नोच ली। पूषा ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई थी, अतः शिवगणों ने उनके सारे दांत उखाड़ लिए। अग्निपति स्वधा और स्वाहा को भी अपमानित किया तथा क्रोधित में भरकर उन्होंने और भी ऐसे ऐसे वर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं है। दक्ष मान भय के हमारे अंतर्वेदी में छिपे हुए थे। उस बात को पता लगाने पर रोष में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़ लाए और उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट की। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे जो देवता, पितर, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह गए थे, वे सब शिवगणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग चले। चंद्रमा, आदित्यगण, ग्रह मंडल, नक्षत्र और तो तारे, इन सबको शिवगणों ने भगा दिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्यलोक को चले गए और वहां स्वचित्त से विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिलती थी। यह सब कुछ उस दक्ष के पाप का फल है। यह जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ हो जब देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर गए, वहां उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड के भांति पृथ्वी पर पड़ गए और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हो अपने चारों मुकुट से भगवान शिव को चरण बिंदों का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, शांत स्वरूप सर्वत्र व्यापक ब्रह्म परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। भगवान, आप जगत के सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के ही सृष्टा हैं। आप ही सबका धारण पोषण करते हैं। आप सबके पितामह हैं। आप ही रुद्र, महान नीलकंठ और वेदा हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही इसके बीज आदि कारण हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओमकार, वषटकार तथा संपूर्ण आयोजनों में प्रवर्तक हैं। यज्ञ यजमान और यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। प्रभु देवेश्वर यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया। महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हुआ।
रुद्र, आप तो गौओं और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं। रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, पितामह सावधान होकर मेरी बात सुनिए। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए किसी को भी कदापि ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरे का कलेश पहुंचाने वाला। ब्रह्मांड जो दूसरों का कष्ट देने वाले कर्म किए जाता है, वह एक दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है। यों कहकर भगवान शंकर उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, गए। वहां जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था सब देखा। स्वाद सौदा पूछा। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु, अन्याय ऋषि, समस्त पितर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर जो भी वहां जिस अवस्था में पड़े थे, सबको भगवान शिव ने देखा। किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी ने की दाढ़ी और मूछ नोच ली गई थी तथा कुछ लोग रणभूमि में मरे पड़े थे। भगवान शंकर को आया देख वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा देख महादेव जी हंसते हुए कहा, वीरवर, यह तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र यहाँ ले आओ, जिसने ऐसा यज्ञ किया और उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया। शंकर जी के यों कहने पर वीरभद्र ने बड़ा उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने रख डाल दिया। तब शंकर जी ने कहा, वीर, तुम दुरात्मा दक्ष का मस्तक काट कौन ले गया? यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर भी इसे मैं जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वीरभद्र फिर बोले, भगवान, मैंने उसे इस समय उसके मस्तक के अग्नि में होम दिया था, अब तो वह केवल पशु का सिर बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है। ये सब बातें जानकर भगवान शिव ने पशु के भयंकर मुख को, जिसमें दाढ़ी भी लगी थी, दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष की नया जीवन प्राप्त हुआ। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देखकर लज्जा से गड़ गए। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका सत्वन किया। दक्ष बोले, सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक और ईश्वर पापहारी हरक को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी, विश्व रूप, सनातन ब्रह्म और स्वात्म रूप हैं। उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूँ। अपनी भक्ति से प्राप्त होने योग्य सर्वरूप भगवान शिव को ही मैं प्रणाम करता हूँ। जो वरदायक है, वर स्वरूप है और वरण करने योग्य है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक नवाता हूँ। दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने कहा, सुश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा जन मेरे सदा भजन करते हैं। आर्त जिज्ञासु। किस प्रकार दक्ष ने बाबा भोलेनाथ के सामने बकरे का मुंह लगा हुआ प्रार्थना किया, ये देख सकते हैं। अर्थार्थी और ज्ञानी, इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ है, इसलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय हैं। इनमें तनिक भी संशय नहीं है कि जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं, वे अज्ञानी हैं। तुम केवल यज्ञ आदि कर्म के द्वारा संसार सागर के पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म में आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव तुम अंतकरण को एकाग्र करके ज्ञान निष्ठ होकर कर्म करो। सुख और दुख में समान भाव रखकर सदा प्रसन्न रहो। तदंतर दक्ष को वहां कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने भृगु आदि संपूर्ण महर्षियों को आश्वासन तथा बोध प्रदान किया। वे सब ऋषि मुनि तत्क्षण ज्ञानी हो गए। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी और धाम को गए। इधर प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे शिव जी के ध्यान से में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय।
नमामि देवं वरदं वरणे नमामि देवं च सदा सनातनं नमामि देवी देव परमेश्वरं हरं नमामि शंभो जगदे केलक जगदे जदेकबन्धुं नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपं सनातनं ब्रह्म निजात स्वरूपं नमामि सर्वनिज भावगम्यं वरं वर्णेयं वरदे नमो नतोमस्मि। स्कंद पुराण माह के 5:39-40 ये मैं स्कंद पुराण का ही श्लोक पढ़ रहा हूँ। और इसके उपरांत बाबा भोलेनाथ की दया से हम लोग यह जान रहे हैं कि शिव महापुराण के बाद स्कंद पुराण बाबा ने चुना है मुझे पढ़ने के लिए। यह बाबा का ही दया है। ज़रूर कुछ कमी शिव महापुराण के पढ़ने में थी, जो सेकंड पार्ट में मेरे से स्कंद पुराण का पाठ बाबा करवा रहे हैं। तो बाबा की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हमें बाबा को कृतार्थ ही करना चाहिए कि बाबा की दया से हम लोग सब प्रकार के ग्रंथों का स्मरण कर पा रहे हैं। दूसरा श्लोक पढ़ रहा हूँ मैं। दक्षिण संस्तुतो रुद्रो बभाषे प्रहसन हर चतुर्विद्या भजन्ते माम जन सुकृतिनम सदा आतो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञान च सुरसतम तस्मान्न मे ज्ञाननेन सर्वप्रिया शरण्यात्नात्र संशय विना ज्ञानेन मा पर्याप्तो यतेन ते च बलिश केवलं कर्माणा त्वं हि संसार ततुम्यच्छसि न वेदस्य न यज्ञस्य च न दानस्तपसा कवाचित् न शक्नुवन्ति मा प्राप्तुं मूढाक्रम वस नर तस्मा ज्ञानपरो भूत्वा कुरु कर्म समाहित सुख दुःख समो भूत्वा सुखी भव नर निरंतरम। यह जो मैंने अभी पाठ किया था, जो भगवान भोलेनाथ ने दक्ष को कहा था कि शंकर ने कहा सुश्रेष्ठ 4 प्रकार के पुण्यात्मा जन मेरी सदा भजन करते हैं। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, इन सब के ज्ञान श्रेष्ठ है। इसलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का यत्न करते हैं वे अज्ञानी हैं। तुम केवल यज्ञ आदि कर्म के द्वारा संसार सागर को पार करना जाना चाहते हो, परंतु कर्म से आसक्त हुए मूल पुरुष वेद यज्ञ दान और तपस्या से भी मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अतएव तुम अंतकरण को एकाग्र करके ज्ञान निष्ठ होकर कर्म करो। सुख और दुख में समान भाव रखकर सदा प्रसन्न रहो। ये जो बात है इसी श्लोक से ये बात आती है। और मेरे प्रभु भोलेनाथ ने बहुत ही उत्तम बात कही है कि बाबा का स्मरण करना अपने आप को कृतार्थ ही करना है। मेरे बाबा हमेशा लोगों का कल्याण करते हैं और कल्याणकारी हैं। इनसे बड़ा कल्याणकारी ना कोई सृष्टि में हुआ ना होगा। मेरे बाबा के सिवाय इस समस्त सृष्टि में कोई है ही नहीं जो किसी का कल्याण कर सके। इसके साथ ही मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। और मैं यही कहूँगा कि स्कंद पुराण में भी महादेव की है। 18वां पुराण महादेव के बिना अधूरा है। तो 18 पुराण मुझे महादेव के सानिध्य में रहकर पढ़ने का अवसर मिल रहा है। यह मेरे बाबा की ही महिमा है। हे बाबा भोलेनाथ, आपको जैसी इच्छा वैसी कथा मुझसे करवा लीजिए, कर लीजिए, सुन लीजिए, सुनवा लीजिए। हर हर महादेव। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और आप सबों का वंदन कर लघु आरती कर इस कथा को आज की कथा को विराम की ओर ले जाऊंगा। फिर कल हम लोग पुनः मिलेंगे
अभी सुबह का सत्र ही करूँगा, एक ही सत्र का कथा में करूँगा और जब तक हो प्रभु इच्छा तक मैं करता रहूँगा। इसके बाद स्कंद पुराण के उपरांत लिंग पुराण पढ़ूंगा, उसके बाद मुद्गल पुराण पढ़ूंगा, 18वां पुराण में पढ़कर आप लोगों के सामने इसको लाऊंगा। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभो शंभो हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम मेरे प्रभु राम, श्री राम जय राम मेरे महादेव राम राम, श्री राम जय राम मेरे महादेव, श्री राम जय राम मेरे भोलेनाथ राम, श्री राम जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः, भक्त वत्सलाय नमो नमः। श्री हरि शंभो 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 हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करिष्येत हर हर महादेव। शंभो 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। शंभो 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 हर हर महादेव। शंभो 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 हर हर महादेव, हर हर। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। गंगा गंगा इति गंगा जलम अहम समर्पयामि। गंगा के छिटने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। तो गंगा का स्मरण करते हुए तथा आज स्कंद पुराण का श्रवण करने के उपरांत हम लोग यहाँ अभी देवताओं को विदा करेंगे। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, अमोद प्रबोध और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा हम सभी पर बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने गुरु आज्ञा लेकर महादेव जी से और उमा शंकर रूप में महादेव और नारायणी रूप में माया पार्वती को प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए और जो भी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मुझे आप क्या देंगे महादेव मैं नहीं जानता, मैं बस आपके फल की उपेक्षा बिना ही यह कर्म कर रहा हूँ, आप मुझसे करा लीजिए। आप क्या करेंगे, आपकी कार्य आप जाने, मैं तो बस आपके शरणागत वत्सल में हूँ। बाबा मुझसे कोई भूल भी हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मैं सच में कुछ नहीं जानता, न विधि जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ, न ही आराधना जानता हूँ महादेव। जो भी मैं जानता हूँ बस आपका अपने वचनों द्वारा आपको प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे मालूम है मेरे साथ खड़े रहते हैं, मैं कभी घबराता नहीं और नहीं घबराऊंगा महादेव। मुझे अगर अंतिम समय माने आएंगे आप भी लेने तो मैं सच में कभी नहीं घबराऊंगा, क्योंकि जब आपका सानिध्य साथ हो तो फिर हमें काल भी क्या बिगाड़े उसका जिसके साथ में महाकाल हो। हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव।